नमस्ते एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। दशहरे का दिन है और दशहरे की शुभकामना आप सभी को। जो आज नवरात्रि का जो 10वां दिन होता है वो आज ख़त्म हो गया है। तो मुझे भी मैंने बिठाया था, जैसे माता को बिठाया था, तो चौकी वगैरह हटाना है। बीच में मैंने कई दिनों तक वीडियोज़ नहीं बनाए हैं क्योंकि कुछ कारण ऐसा हो गया कि मैं नहीं बना पाई। तो आज मुझे थोड़ा सा रेडी होना था क्योंकि मुझे मंदिर की तरफ भी जाना है और साथ में अपने घर में जो पूजा पाठ का किया था वो सब भी सही करना है। तो अभी तो बस नहा के आई हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी और मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी। बाकी मैं आपको सीधा रात को मिल रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रात का रूटीन। जो किचन में अगर आप रात के समय कुछ चीज़ें कर लेना तो आपको सुबह के टाइम ना बिल्कुल ही कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टियां ख़त्म हो रही है और दशहरा के सुबह से सबको ऑफिस या और कॉलेज वगैरह जाना होता है। तो मैंने क्या किया ना कि रात के लिए और सुबह के लिए ना एक साथ 2 सब्जियां बना ली, जिसमें पालक पनीर बनाई और साथ में आलू सोयाबीन। दोनों ही सब्जियां बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर कोई ऑफिस जाने वाले लोग हों तो उनके लिए ये सब्ज़ी बनानी आसान है क्योंकि ज़्यादा झंझट इसके अंदर नहीं होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फुल रेसिपी कभी शेयर कर दूंगी, पर मैं अभी आज आपको टिप्स बता रही हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ सब्ज़ी आपको बता रही हूँ कि मैंने बना ली है। और सब्जियों को क्या होता है ना कि अगर आपके घर में कोई अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाने वाला है तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। सब्जी अगर बना के रख लेते हैं तो बाकी चीज़ें आप सुबह उठ के बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मसालेदानी वगैरह होती है ना, तो जैसे ही यूज हो जाता है खाना वगैरह बनाने के बाद तो हाथ के साथ उसको एक कपड़े से ना अच्छे से पोंछ दें और उसके बाद ही उसको रखें। नहीं तो क्या होगा ना कि आपको पता है कि कई बार आटा से भी हाथ हम लगा देते हैं, कई बार कोई तेल वेल होता है उससे भी हाथ लगा देते हैं। तो मैं तो उसी समय उसको पोंछ के रख देती हूँ। मैंने एक लिक्विड बनाया हुआ है जो कि मैंने शायद 1-2 वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने सोडा पानी और कुछ लिक्विड सोप का यूज़ किया करके एक बनाया हुआ है। तो उसी से मैं ये अपने किचन के टाइल्स और जो बर्नर वगैरह है उन सबको पोंछती हूँ। तो पहले तो क्लीन कर लेती हूँ जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं या टिश्यू पेपर होते हैं या कोई कपड़ा होता है, तो उन सब चीज़ों से। तो उसके बाद फिर एक तरह से डस्टिंग हो जाती है। तो अगर आप रात को इस तरीके से किचन को क्लीन करके सोते हैं ना तो सुबह आपको किचन बहुत ही फ्रेश मिलता है और ऐसे लगेगा कि चलो मतलब बनाने में भी मन लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में अगर कॉकरोच आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण ही यही होता है कि अगर आपने सब्जी रोटी या कोई भी खाना बनाया है और उसको आपने अच्छे से क्लीन करके नहीं सोने गए हैं तो आपके घर में कॉकरोच को आना ही आना है। मैं कई साल हो गए मेरे घर में रहते हुए, लेकिन मेरे घर में कॉकरोच एक भी नहीं दिखता है। और दिखता भी तब है जब कोई आस पड़ोस वाले अपनी सफाई करते हैं तो उनके घर से एक आध आ जाएगा, जिनको मैं हटा देती हूँ कुछ ना कुछ स्प्रे वगैरह करके। तो इस टाइम क्या होता है ना कि आप बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग नहीं करें, लेकिन एक हल्की क्लीनिंग ज़रूर कर लें। और पानी के साथ साथ कुछ ज़रूर ऐसे मतलब लिक्विड सोप से या आपके पास जो भी हो, कोलिन वगैरह हो, किसी भी चीज़ से आप क्लीन करें। क्योंकि ग्लास का जो होता है ना ये गैस बर्नर, तो वो ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आजकल तो टाइल्स और नीचे भी टाइल्स पत्थर लगे होते हैं तो वो भी अच्छे से चमक जाता है। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. उसके बाद का जो काम होता है तो जो बची हुई सब्जियां हैं जो पैक कर लिया तो उन सबको ना आप क्या करें कि जैसे अलग अलग कोई भी, जैसे मैंने इस तरीके के लंच बॉक्स टाइप के ख़रीदे हुए हैं तो मैं उन सब में शिफ्ट कर देती हूँ। और शिफ्ट करने के बाद फिर मैं इन सबको ठंडा करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ, जो अगर मतलब एकदम सेफली वहाँ पे रहता है। उसके बाद जो तवा चकला बेलन ये चीज़ें होती है इनको मैं धो के ही रात को सोती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने ऐसे ही रख दिया तो सुबह बिल्कुल ही नहीं बनाया जाएगा। एक तो वो प्रॉब्लम होती है, दूसरा चीज़ों को सही जगह पे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने सुबह के लिए मैंने रख दिया था साबूदाना भिगो करके रख दिया, क्योंकि सुबह जो आपको बनाना है ना उसके बारे में आप पहले ही सोच के रख लें, क्योंकि नाश्ता वगैरह का भी सोचना होता है।
उसके बाद वॉश बेसिन में मेरे बर्तन ज़्यादा इस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि हाथ के हाथ मैंने चकला बेलन वगैरह धो लेते हैं, और साथ में जैसे खाना खाया तो 2-4 थालियाँ होती हैं, तो मैंने मेड रखी हुई है, तो मेड के लिए मुझे छोड़ना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब के जो मोटे मोटे जो मतलब कूड़ा होता है ना, उसको निकाल के और क्लीन कर लेती हूँ। बाकी बर्तन को ऐसे खंगाल के और इस तरीके से जमा कर देती हूँ, जिससे कि मेड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि उसको मांजने में ऐसा मतलब लगे कि सूख गया बर्तन, मांजा नहीं जाता है। और उसके बाद वॉश बेसिन को आप अच्छे से मतलब क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद मैं तो थोड़ा सा सूखा पोछा भी लगा देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल ही गीला ना लगे देखने में, और गीला मुझे देखने में बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं ये ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद बिल्कुल ही क्लीन करने के बाद मैं क्या करती हूँ, जाली जो होती है ना, उसको मैं किसी कटोरे से ढक देती हूँ। इसके अंदर से ना जो भी इंस्टिंक्ट वगैरह आने वाले होंगे ना, वो बिल्कुल ही नहीं आते, जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ना आपके मतलब बर्तन बिल्कुल ही साफ़ सुथरे रहते हैं। बाकी बड़े बर्तन मैं सबको पलटा के रख देती हूँ। किसी वजह से मैंने पूरा वीडियो एक दिन में नहीं ले पाई, क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सीधा दसवीं के दिन ही मैंने वीडियो लिया। और हमारे यहाँ देवी माता की मतलब मूर्ति रखी जाती है, तो यहाँ पर आज पूजा थी, तो मैं वो थोड़ा देखने गई थी, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद सुबह उठ कर के मैंने सबसे पहले ब्रश किया और फ्रेश हुई, लेकिन मेरी तबीयत आप देखिए, मेरी आँख ना बिल्कुल ही सूज गई है। रात में यहाँ पे गरबा भी था, जो मैं बस ऊपर से ही मज़े ले रही थी, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। ये जो जैसे पूजा में हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाने के बाद जो बच जाता है नारियल, मतलब थोड़ा बहुत प्रसाद खा लिया, और उसके बाद लगता है तुरंत इसका क्या बनाएं, तो इसके लिए मैं एक आइडिया दे रही हूँ। इसको कुछ इस तरीके से निकाल लें, और कुछ इस तरीके के पॉलीथीन के पाउच आते हैं, मैंने इकट्ठे ही लिया हुआ था, तो मेरे पास बहुत सारे थे, तो अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहे हैं बल्कि। तो इस पाउच के अंदर ना ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रख करके और आप फ्रीज़र में रख देंगे ना, तो बहुत ही दिनों तक ये टिका रहता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कभी चटनी वगैरह बनाने का मन हुआ, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो ये हल्का ख़राब हो जाता है और फिर यूज़ नहीं हो पाता। तो इससे अच्छा आप क्या करें कि फ्रीज़र में रख दें, और उसको जब भी आपका मन करे 1-2 पीस जितना भी निकाल करके आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो मेरा ये चीज़ ना बच जाता है, क्योंकि बार बार कोकोनट लाना भी नहीं हो पाता। आजकल आंवले का टाइम आ गया है, आंवला, नींबू, ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों को ना आप थोड़े से बड़े मतलब ग्लास वेयर हो, मतलब इस टाइप का मेरे पास है 2-3, तो उसके ना ढक्कन ख़राब हो गए हैं, ऐसे ही मतलब ठीक ठीक नहीं है। तो इसमें मैं आंवला को रख के पानी डाल के इसको फ्रीज में रख दूँगी, जिससे क्या होगा ना कि एकदम से अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है, तो मैं रोज़ाना अपना थोड़ा बहुत निकाल के काम कर सकती हूँ। हम जैसे ही सूखा कोई चीज़ लेके आते हैं ना, जैसे कि मूसली खाने वाला होता है या फ्लेक्स होता है, ऐसी चीज़ें ना जब पैकेट फाड़ते हैं, तो आप उसको कितना भी सही से रखें, उसके अंदर थोड़ी बहुत तो मतलब उसका स्वाद जो है ख़राब हो ही जाता है। इसके लिए ना आप इसे पहले डब्बे में रख लें, अगर आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो उसी दिन थोड़ा सा यूज़ करके खा लें, और जो बच जाए उसको डब्बे के अंदर रख लें। एक और टिप बता रही हूँ धनिया को रखने के लिए। ऐसे ही ग्लास का जार लीजिए और उसमें धनिया का जो डंठल होता है ना, उसकी साइड से आप रख दीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो इसको कवर करें या नहीं भी कवर करेंगे। ये सर्दियों के लिए ये टिप बहुत अच्छा है। अगर आपके फ्रिज में इतनी जगह नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से ग्लास में डाल के, मेरे पास ये थोड़ा चौड़ा वाला जार था जिसमें अंदर मैंने रख दिया, और इसको मैं गैस स्टोव के आसपास ही रखती हूँ, जिससे जब भी सब्ज़ी बनानी हो तो इसमें 2-3 खींच लिया और क्लीन करके और सब्ज़ी के अंदर डाल दिया। तो इससे ना ये बहुत अच्छे से टिका रहता है। और आप चाहें कि अगर इसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं जाए तो आप कुछ इस तरीके से पॉलीथीन भी बांध के रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आपको फ्रिज के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बाहर ये बिल्कुल नहीं टिकता। वीडियोज़ बनाने के दौरान कई बार घरेलू चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपका समय लेती है। जैसे कि मैंने साबूदाना जो डाला था, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से वो एक दिन के लिए फूलने की बजाय 2 रात फूल गया और उसका मैं कुछ नहीं बना पाई। तो आज सुबह मॉर्निंग में
उठते ही दशहरे के दिन मैंने ये बनाया। तो अदरक लहसुन अदरक हरी मिर्च और लहसुन को मैंने पीसा नहीं, उसको ऐसे चॉपर में चॉप किया, मतलब खूब अच्छे से। और उसके बाद कढ़ाई में जो कुकिंग ऑयल होती है वो डाला, राई डाली और उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला। और उसके बाद मुझे साबूदाने का ही नाश्ता आज बनाना था, तो इसमें यही अदरक और हरी मिर्ची जो मैंने कूटा था ना वो मैंने डाल दिया। कूटा नहीं, एक्चुअली उसको बिल्कुल ही दरदरा पीस लिया था मैंने। और साबूदाने के अंदर अगर आप ये डालते हैं ना तो बहुत स्वाद बढ़ता है, कभी आप डाल के देखिएगा। इसके बाद इसके अंदर मैंने मूंगफली डाली और साबूदाना खिचड़ी बनाने जा रही हूँ मैं। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मेरा तो बहुत अच्छे से फूला भी हुआ था। तो बस इसको एक बार और क्लीन कर दिया मैंने और डाल दिया। और उसके बाद ना आपको थोड़ा बहुत चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। और चलाने के बाद इसमें आप नमक डाल दें, और मैं सिर्फ नमक डालूँगी, बाकी चीज़ें नहीं डाली हूँ। अगर आप और कुछ डालते हो तो डाल सकते हैं, सब्जी डाल के बनती है, पर आज मैंने सब्जी नहीं बनाया, डाला इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी डाल करके ना 2-3 बार पानी डाल के इसको ढक के 2 से 3-4 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया एकदम धीमी आंच पर। तो उससे क्या हुआ ना कि वो बिल्कुल ही फूल गया। और उसके बाद इसके अंदर नींबू का जूस जो है ना ज़रूर डालिए, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर व्रत वगैरह में नहीं खाते हो तो मत डालिएगा, लेकिन मैं बिना व्रत के बना रही हूँ क्योंकि दशहरा हो चुका है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।